क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अब देखो संगत और असंगत ये क्या होता है, तो जिसके भी हल निकलेंगे उसको बोलेंगे संगत और जिसके हल नहीं निकलेंगे उसको बोलेंगे असंगत। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखा होगा आपने तो उसके अंदर मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। कौन कौन से? एक तो होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस केस के अंदर क्या होता है, आपके अद्वितीय हल निकलते हैं, एक प्रतिच्छेद करता है एक तो, और यहां पर हल निकलेंगे, अद्वितीय हल निकलेंगे। ठीक है, एक हल निकलेगा आपका, अद्वितीय हल निकलेगा। तो इसको हम बोलेंगे, जिसके भी हल निकलते हैं उसको बोलते हैं हम संगत है, ये संगत है। ठीक है, एक होता है केस A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। तो इस केस के अंदर क्या होगा, आपके बहुत सारे हल निकलेंगे, अनंत हल, इसको बोलेंगे अनंत हल, बहुत सारे हल निकलेंगे। और ये भी संगत है क्योंकि हल निकल रहे हैं, तो ये भी संगत है। और फिर एक केस होगा हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस को क्या कहेंगे, इस केस को बोलेंगे भैया कि यहाँ पर कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, इसको हम बोलेंगे असंगत। जिसके कोई हल नहीं निकलेंगे उसको बोलते हैं असंगत। तो इस वाले केस को हम बोलते हैं असंगत। तो यहाँ पर हमें बस ये केसेस ही चेक करने हैं कि किसका, अगर ऐसा निकलता है पहला और दूसरे जैसा तो ये तो संगत होंगे और ये असंगत। तो संगत असंगत ही चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें। तो कैसे करेंगे, पहला पार्ट है 3x + 2y बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x - 3y बराबर में 7। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। चलो कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो A1/A2 देखते हैं तो 3/2 और B1/B2 देखेंगे तो 2/3 -3। क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है तो फिर आगे आपको चेक नहीं करना है, ये वाली कंडीशन हो गई पहली वाली। तो यहाँ पर अद्वितीय हल निकलेंगे और ये संगत है। तो आपको तो बस यहाँ पर ये बताना है कि संगत है या नहीं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये भैया हमारा केस जो है ये कैसा केस हो गया, A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास में 2x - 3y = 8 और एक इक्वेशन है, एक समीकरण है 4x - 6y = 9। अब यहाँ पर इस केस में देखो, यहाँ है A1/A2 2/4, B1/B2 -3 - 6। पहले इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, क्या ये बराबर है या नहीं, नॉट इक्वल है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 है, माइनस से माइनस कटेगा, ये भी 1/2 आ रहा है, मतलब ये तो बराबर है। अगर बराबर है तो C1/C2 को भी चेक करो। तो C1/C2 कितना है, 8/9। तो क्या ये 1/2 के बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल। तो ये केस कौन सा हो गया, पहले बराबर और फिर नॉट इक्वल। ये केस हो गया A1/A2 बराबर है B1/B2 और फिर नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये वाला केस हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, संगत नहीं है, मतलब असंगत है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y बराबर है 7 के। ठीक है, अब देखो, और दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास में, 9x - 10y बराबर है 14 के। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है
कि यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है वो देखो ऐसे दी हुई है हमारे को, अंश हर के फॉर्म में 3/2x प्लस 5/3y। तो ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इसको हम सरल रूप में कर ले तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि ये 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनको अपन हटा देंगे, है ना, डिलीट मार देंगे। यहाँ पर कैसे डिलीट कर सकते हैं अपन, यहाँ पर इनको कैसे हटा सकते हैं, इनको हटाने का एक तरीका होता है। आप क्या करो, यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, और अगर 7 के नीचे भी अगर मान के चलिए कुछ होता, तो इनके सबके क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो 2, 3 और 7 के नीचे यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 7 के नीचे 1 है, तो 2, 3 और 1 सबका आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 2, 3 और 1 का 6 आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हर एक यहाँ पर पद को, जो आपका हर एक टर्म है, इसको आपको गुणा करना है एलसीएम से। मतलब यहाँ पर एलसीएम 6 है, तो सबको 6 से गुणा कर दो। तो ये 6, ये तो x था तो x मैंने रख दिया, प्लस 5/3 गुणा 2, और ये y था तो y रख दिया, और 7 गुणा 6, इसको भी हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये गुणा होके क्या हो जाएगा हमारा, 2 तिया 6, 3, यहाँ पर भी हमारा 6 था ना, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 तिया 9, ये 9x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, ये 10y हो जाएगा, और ये 7×6 42 हो जाएगा। तो ये एक समीकरण हमारी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी समीकरण हमारे पास में दी हुई है 9x माइनस 10y बराबर में 14। ये दूसरी समीकरण दी हुई है। अब यहाँ पर चेक करना ईजी होगा, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वाली समीकरण को, ये जो समीकरण थी जो टफ लग रही थी, इस समीकरण को मैंने इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9/9 a1/a2, तो 9/9, और यहाँ है 10/-10। देखो ये बराबर नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि इसको जब मैं काटूंगा तो यहाँ 1/1 आएगा, इसको काटूंगा तो ये -1 आएगा, 1/-1, 1/-1 -1, यहाँ 1 आ रहा है। तो 1 और -1 बराबर थोड़ी ना है, नॉट बराबर। अगर ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन हो गई है। तो कौन सी वाली, a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो कैसे होंगे इसके, संगत होंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है संगत। क्या लिखोगे, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में, इसको हटाता हूँ, फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11। एक समीकरण तो ये है, दूसरी है -10x प्लस 6y बराबर -22। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आ रहा है 5/-10, और यहाँ आ रहा है -3/6। पहले इनको देख लेते बराबर है क्या। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/-2, 3 एकम 3, ये -1/2। तो देखो ये 1/-2 और -1/2 तो एक ही होता है। कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो 1/-2, तो इसको हम -1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है इसको हम कहाँ भेज देते हैं, अंश के पास में, क्योंकि हर के पास में माइनस साइन क्या नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी अगर माइनस साइन आपके हर में है तो उसको अंश के पास भेज सकते हो, तो ये -1/2 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो 1/-2 जो होगा वो -1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये तो बराबर हो गया, तो ये बराबर है। अगर बराबर है तो फिर C1/C2 को भी देखो। C1/C2 क्या है, 11/-22। इसको भी हम देख लेते, काट लेते हैं, कट रहा है 1/2, तो 1/-2, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भी बराबर आ गया। तो ये सिचुएशन हमारी कैसी होगी, a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2, और बराबर है C1/C2, तीनों के तीनों बराबर। तो तीनों के तीनों बराबर अनंत हल संगत होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए रेखिक समीकरणों के युग्म रेखिक समीकरणों के युग्म कैसे हैं, संगत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस समीकरण के अंदर भी ये 3 नीचे आ गया। इस 3 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 1 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। तो कुल मिला के मैं क्या कर सकता हूँ, 4/3 को 3 से गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम से गुणा कर दिया। 2 को 3 से गुणा कर देता हूँ, और 8 को भी 3 से, सबको 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण आ गई एक। तो दूसरी समीकरण हमारे को क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y बराबर 12, ये एक समीकरण दी हुई है। अब यहाँ पर आप देखो, ये 4 है, ये 2 है, a1/a2 4/2, ये 6 है और ये 3 है। ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ रहा है, तो ये तो बराबर हो गया। C1/C2 को भी ले लेते हैं। यहाँ पर है अपने पास में 24/12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 बराबर आ रहा है, तो ये तो बराबर हो गया। सारे के सारे बराबर हो गए। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है C1/C2। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेखीय समीकरण युग्म का संगत। ठीक है, ये कैसे बनेगी, ये संगत है। इसके हमारे कैसे निकलेंगे, ये वाला सेकंड वाला a1/a2 b1/b2 C1/C2 सब में बराबर है, तो अनंत हल निकलेंगे, संगत निकलेगा। तो ये संगत, ये रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरणों के युग्म जो है वो क्या है, संगत है। क्लियर है।